यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक का सब क्लियर है सबको? उसमें तो कोई डाउट नहीं है? बोलो अगर कल तक में किसी को कोई डाउट है तो कल तक के टॉपिक में क्लियर है सब? तो हम लोग पढ़ रहे थे एसओपी और पीओएस। ठीक है, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है एसओपी और दूसरा होता है पीओएस। ठीक है, फर्स्ट एसओपी कैसा दिखेगा? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर इक्वेशन दी होगी तो इस फॉर्म में दी होगी कि सम किया होगा किसका? प्रोडक्ट टर्म का, मतलब कि ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी इस टाइप का। ठीक है, और दूसरा अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो वो किस तरह का दिखेगा हमें? एफ इक्वल टू, जैसे कि मान लो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या दिखेगा? पीओएस। अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखो, स्टैंडर्ड पीओएस एंड एसओपी। फर्स्ट हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, ठीक है, जिसको कि मिन टर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल मिन टर्म। कैनोनिकल मिन टर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल मिन टर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, अगर मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं टोटल? 3 वेरिएबल्स है। ठीक है ना, अगर मैं इसको फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, जैसे कि हम लोग को एफ ऑफ एक्स दिया होता है ना, एफ ऑफ एक्स दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस टाइप से अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है तो यहाँ पर क्या बताता है कि x जो है वो वेरिएबल है और ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? 3 है। अगर दो वेरिएबल का अगर फॉर्मेट होता है तो ये होता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? हमारे इनपुट कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है, और ये किस फॉर्म में है? एसओपी फॉर्म में है। सम किया जा रहा है किसका? प्रोडक्ट टर्म का। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो इसका मतलब कि ये है कि यहां पर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, मतलब ए बी और सी प्रेजेंट होना चाहिए था। यहां पर बी नहीं है और सी भी नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तरीका कुछ इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि यहां पर हमारा बी भी आ जाए और सी भी आ जाए और यहां पर क्या आ जाए? ए आ जाए। अगर एक भी टर्म, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेशन में सब में एब्सेंट होना चाहिए कोई वेरिएबल, अगर एक में भी एब्सेंट है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास लिखा है ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से भी मान लो अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो ये भी कैनोनिकल में नहीं है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। भले ही हम बोले कि यहां पर सारे वेरिएबल प्रेजेंट है, इससे काम नहीं चलेगा। जितने भी टर्म्स हैं सभी में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर भी हमारा क्या मिसिंग हो गया? सी नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमें किसी तरीके से यहां पर वो सारे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अब वो कैसे लेकर आएंगे वो देखो। अभी सबको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आया होगा अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए, ऐसी एग्जांपल से लेता हूं मैं, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, इस टाइप से कोई एग्जांपल से लेते हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बल्कि और इजी एग्जांपल से लेता हूं थोड़ा। ए प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट सी कॉम ए डॉट सी। ठीक है, इससे मैं लेता हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो अगर मैं यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ठीक है, और यहां पर भी अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। हाँ, 0 का मल्टीप्लाई करता तो जरूर प्रॉब्लम हो जाता, वो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमने ये लॉस पढ़े थे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू
जीरो। इसका मतलब कि मैं जीरो को लिख सकता हूं ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट और वन को लिख सकता हूं मैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास सी नहीं है, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी की जगह, वन की जगह पर हम लिख सकते हैं सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पर सी नहीं था। ठीक है। और यहां पर बी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहां पर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी के साथ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप्स लग जाएगा, और यहां पर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहां पर ये क्या हो जाएगा, अरेंज करके लिख रहा हूं मैं, ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब यहां पर देखो सारे टर्म्स में एबीसी तीनों प्रेजेंट है, मतलब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। क्लियर हुआ? कर लो नोट। हाँ, रिपीटेड टर्म्स है उनको हटा दो। रिपीटेड टर्म्स को एक बार लिख लो यहां पर, जैसे कि ये वाला टर्म्स अगर दो बार रिपीट हो गया, इसको एक बार लिख दो, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो अगर कोई टर्म अगर दो बार आ रहा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। तो यहां पर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, लिख लो। पहले ये नोट कर लो, फिर प्रीवियस वाला बता रहा हूं। पहले ये वाला नोट कर लो। प्रीवियस में से किसी ने नोट नहीं किया तो कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, करो। करो इसको सॉल्व। कन्वर्ट दिस इन कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल मिनटर्म। एक कोई गोलू को बुला के लाना। हम्म। यहां पर क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे क्या, सी
मल्टीप्लाई कर देंगे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का, यहां पर बी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का, और यहां पर ए नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ये सब क्या है, वन है। वन का मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दो, तो जैसे कि ये वाला रिपीट हो रहा है और बस, तो फिर यहां पर इसको एक बार लिख देंगे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट करो ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। बोलो तुम ऑनलाइन पढ़ते रहना, कोई डाउट आए तो देख लेना। करा। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो दो टर्म्स मिसिंग है, f इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर b और c दोनों मिसिंग है, तो यहां पर b के लिए लिख देंगे b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और c के लिए लिख देंगे c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है कि हर टर्म्स में सारे वेरिएबल्स को लेकर आना है। ठीक है, और यहां पर हम कर देंगे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहां पर अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा क्या, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा सोचो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार सी प्लस के साथ सी कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, प्लस फिर सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। कोई सा रिपीटेड टर्म्स है तो देख लो, ये रिपीटेड है और ठीक है एक ही है, तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसमें सभी टर्म्स में ए बी और सी सब प्रेजेंट है। ठीक है, जो आउटपुट ये इक्वेशन प्रोड्यूस करने वाली है वही आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये क्या है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें कि सारे टर्म्स प्रेजेंट है। मतलब कि जब स्टार्टिंग में अगर कोई सर्किट बनाना स्टार्ट करेगा तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, यहां से। ठीक है, और फिर उसको मिनिमाइज करके वो क्या बना देगा कि हाँ इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं सिंगल स्टेप में। जरा हम ध्यान से देखें तो यहां पर ए क्या बता रहा है और बी और सी नहीं है। इसका क्या मतलब है, बी और सी यहां पर नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस टर्म में बी और सी की डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब कि बी और सी हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से यहां पर ए पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब कि ए हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये नोट तो नहीं करना ना। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां पर ए तो होना चाहिए। ठीक है, ए होना चाहिए, लेकिन बी और सी चाहे दोनों हो, या फिर ए तो होना चाहिए बी हो सी ना हो, या फिर ए तो होना चाहिए बी ना हो सी हो, या फिर ए तो होना चाहिए बी ना हो और सी भी ना हो, या फिर दूसरे वाले में
ए हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए हो या फिर ना हो, ठीक है। और रिपीटेड वाला हटा दो। कौन सा है रिपीटेड? ये वाला, ठीक है। तो सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर लो नोट। प्रीवियस वाला भी जो किया था उसको भी डायरेक्ट इसी तरीके से करो, जो अभी प्रीवियस एक दो एग्जांपल किए ना, इसी तरीके से करो डायरेक्ट। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। देखो यहां पर ए लिखा हुआ है और बी और सी नहीं लिखा है, इसका मतलब कि बी और सी पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये दोनों हो भी सकता है, हो, है ना। ए तो रहेगा ही, ए तो रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ए तो हो गई। लेकिन बी और सी नहीं है, तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो भी सकते हैं दोनों, या फिर बी ना हो, बी हो सी ना हो, या फिर बी ना हो सी हो, या फिर दोनों ना हो। उसी तरह से इसमें ए पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो ए हो सकता है, कहां गया, ए हो सकता है हो या फिर ना हो, लेकिन बी और सी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस वाला कर लो, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया अभी आ जाएगा समझ में। देखो प्रीवियस वाला हमने क्या किया था, यहां पर क्या था, ए और बी कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। सी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो हो सकता है कि सी हो या फिर ए और बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा, सी कॉम्प्लीमेंट ना हो। ए और बी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा, सी हो सकता है हो या फिर ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से दूसरे वाले टर्म में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो इसका मतलब कि या फिर दूसरे वाले टर्म में ए और सी तो चाहिए है, बी हो सकता है हो या फिर बी हो सकता है ना हो, लेकिन ए और सी तो रहेगा। तीसरे वाले टर्म में अगर मैं देखूं तो ए की जरूरत नहीं है, मतलब कि ए हो सकता है हो या फिर ना हो, लेकिन बी और सी कॉम्प्लीमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। और फिर रिपीटेड वाला टर्म कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला, उसको हटा दो, ठीक है। एक और करो, डायरेक्ट करना सिंगल स्टेप में। ठीक है, तो अगर पहले वाले टर्म में देखें तो क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा, सी हो या फिर सी ना हो। दूसरे वाले टर्म में क्या नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ए बी दोनों हो, या फिर ए हो बी ना हो, या फिर ए ना हो बी हो, या फिर दोनों नहीं हो, ठीक है। तीसरे वाले में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो हो सकता है कि बी हो या फिर ना हो। और तीसरे वाले में ए नहीं है, तो हो सकता है कि ए हो या फिर ए ना हो, ठीक है। और रिपीटेड वाले हटा दो, ये भी रिपीट हो रहा है, और कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, ये नहीं। और
फर्स्ट वाला सेकंड रिपीट हो रहा है, थर्ड भी रिपीट हो रहा है, फर्स्ट तो नहीं हो रहा ना, सेकंड लास्ट, हाँ ये 2 बार आ गया, और फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला ये वाला भी हो गया 2 बार। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? उसी तरह से अगर हम पीओएस की बात करें, ठीक है, अब हम अगर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म जिसको क्या हम बोलते हैं, कैनोनिकल मैक्स टर्म, कैनोनिकल मैक्स टर्म। ठीक है, जितनी बार भी रिपीट होगा लिखना एक ही बार है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हमें दिया हुआ है a प्लस बी डॉट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर 2 टर्म है हमारे पास, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। यहां पर क्या नहीं है, सी नहीं है, और यहां पर क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा, सी, और यहां पर क्या लाना पड़ेगा, बी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 नहीं प्लस कर सकते, क्योंकि अगर 1 कर देते प्लस तो 1 प्लस एनीथिंग 1 ही हो जाता। क्यों, हमने ये पढ़ा था ना कि a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, और a डॉट 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। a प्लस 0 इक्वल टू क्या रहेगा, a रहेगा। मतलब कि अगर मुझे कोई चेंज नहीं करना, प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस 1 कर दिया तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अगर मैंने प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। लेकिन अगर प्लस 0 करा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, प्लस 0। प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 1 किया था, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 0 करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मेरे पास सी नहीं है तो मैं उसको लिख सकता हूं क्या, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें यह भी पता है कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, 0। तो यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं, और 0 को लिख सकता हूं ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0 को सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ध्यान से करना। इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, और यहां पर इसको भी थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, और अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी पहले किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, c के साथ, प्लस c, फिर लगेगा डॉट, फिर a प्लस बी किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, c कॉम्प्लीमेंट के साथ, a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। बस ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर सिंपल मैथ्स जैसा काम नहीं करता। ठीक है, डॉट a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट पहले किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, b के साथ, तो a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा डॉट, फिर ये किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? सबसे पहले ये याद करो, सबसे पहले ये याद करो कि a प्लस बी डॉट सी बराबर क्या होता था, पहले हम a को लिखते थे किसके साथ, b के साथ, a प्लस बी डॉट, फिर उसके बाद किसके साथ लिखते थे, c के साथ, a प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही था ना, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास इस पूरे को अगर मैं 1 मानूं तो यहां पर ये लिखा है a प्लस बी सी। ठीक है, तो पहले a डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके साथ, b के साथ, तो a प्लस बी प्लस सी, और फिर डॉट एज इट इज। ठीक है, और फिर उसके बाद किसके साथ जाएगा, ये c कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको क्या माना, 1 माना, तो a प्लस सी 1 हो गया, और पहले किसके साथ जाएगा, b के साथ, तो a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर डॉट, फिर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? नोट कर लो। रिपीटेड टर्म कौन सी है, सेकेंड वाली, उसको हटा दो। किसी को नहीं आया हो मेथड समझ में तो हाथ उठाओ। क्लियर है सबको?
एक और एग्जांपल करो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सी नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर ए नहीं है, ठीक है, तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर बी नहीं है, ए प्लस सी को साथ में लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले इन दोनों को साथ में मानेंगे तो फिर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पहले किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के साथ, तो प्लस सी, फिर डॉट, देन उसके बाद वो किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हो गया पहला वाला टर्म। यहां पर इन दोनों को एक मान लो, पहले ए किसके साथ जाएगा, ए के साथ, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए के साथ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर अब इन दोनों को एक मान लो, पहले ये बी के साथ जाएगा और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले बी के साथ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। सबका यही आ रहा है। उसके बाद रिपीटेड टर्म देख लो अगर कोई सा है तो, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसके अलावा कोई, ठीक है, एक और करो। रिपीटेड टर्म को सिर्फ एक बार लिखना है। जिन्होंने प्रीवियस नोट नहीं किया कर लो नोट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले बी नहीं है, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर ए नहीं है तो ए को ले आएंगे, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको हम देखें तो यहां पर क्या नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। ठीक है, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर किसके साथ करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट। ये दोनों साथ में रखेंगे, पहले ए के साथ जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर किसके साथ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट।
अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जा रही तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके साथ है, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहां पर, ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और उसको एज इट इज रख दिया। अच्छा, यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पूरे को एक मानो तो वो पहले किसके साथ जाएगा, सी के साथ और फिर सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब मैं ये वाला नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इसी को लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सी के साथ जाएगा तो एक बार सी किसके साथ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, और यहां पर सी आएगा उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर देख लेना सही कर रहे हैं ना अपन। और फिर डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर सेम किसके साथ होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यहां पर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट था प्लस, अच्छा यहां पर भी सी कॉम्प्लीमेंट होगा, कहां पर कौन सा टर्म रिपीट कर दिया, अच्छा ये सेकंड वाले में बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ये जो है एक बार ए प्लस बी जो है एक बार सी के साथ आ गया, एक बार सी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ गया, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक बार सी कॉम्प्लीमेंट और फिर सी के साथ। अब ठीक है, अब रिपीटेड टर्म देख लो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला रिपीटेड हो गया, एक बार और रिपीट हुआ है ये। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म भी रिपीट है, एक बार ही लिखना है हमें। ठीक है, और कोई सा, बस। तो हमारा फाइनली क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आ गया। 5 टर्म्स आ रहे हैं सबके। अब इसको भी भाई सेम शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड से कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमने किया था, इसको करते हैं डायरेक्ट। तो यहां पर हमारे पास क्या नहीं है, सी नहीं है, मतलब सी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब कि ए प्लस बी के साथ में सी हो भी सकता है, या फिर ए प्लस बी के साथ में सी नहीं हो। ठीक है, एंड ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट जो है उसके साथ में बी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है ना, यहां पर नहीं हो सकता या फिर हो सकता है। ठीक है, और रिपीटेड वाले को हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इससे तो 100% सही आएगा। हो सकता है कि तुमने अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया तो ऐसा चांसेस है कि यहां पर लॉन्ग मेथड से आंसर गलत आ जाए, लेकिन इस मेथड से कभी आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ सही भी आएगा। हो सकता है यहां पे तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसी ने गलत लगा दिया तो हो सकता है आंसर गलत आ जाए, लेकिन यहां पर हमेशा आंसर सही आएगा और कम टाइम में आएगा। आगे बात समझ में, करो बाकी जो दोनों करवाए हैं उसको भी करो डायरेक्ट। जिसको भी नहीं समझ में आया हो यहां पर देखना, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है पहले टर्म में, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो लिखना ही है। अब पहले वाले टर्म में क्या नहीं है, सी नहीं है, तो यहां पर प्लस सी भी कर सकते हैं और सी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही। तो पहले वाले टर्म में सी नहीं था, लेकिन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा। अब प्लस सी भी हो सकता है या फिर प्लस सी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए हो सकता है या फिर ए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही। तीसरे वाले में क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस सी तो रहेगा, बी हो सकता है या फिर बी
कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और फिर ऐसे टर्म्स जो दो दो बार आ रहे हैं उनमें से एक को हटा दो। ये वाला देखो, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दो बार आ रहा है, तो दो बार नहीं लिख के एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है। ए इंटू ए भी क्या होगा, ए ही होगा। तो अगर कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में एक से ज्यादा बार लिखा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यहां पर और कोई सा टर्म है जो दो बार लिखा है, नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इन दोनों को मिला लो, पहला टर्म यही था, दूसरा टर्म भी यही है, तीसरा भी ठीक है और फोर्थ ठीक है और ये फिफ्थ ठीक है। अगला भी कर लो। अब अगला वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, अब इस तरीके से करो जरा। अभी तो किसी ने नोट नहीं किया तो पहले नोट कर लो, फिर मिटा रहा हूं। करो इसको डायरेक्ट। ठीक है, देखते हैं। यहां पर क्या नहीं है, बी नहीं है, तो ए प्लस बी भी रख सकते हैं या फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। दूसरे वाले में क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और तीसरे वाले में क्या नहीं है, बी और सी दोनों ही नहीं है, तो सारे कॉम्बिनेशन लिख देंगे। बी और सी हो सकता है दोनों हो, बी ना हो सी हो, बी हो सी ना हो, दोनों ना हो। रिपीटेड वाले को हटा दो। पहला ये वाले दो बार आ रहा है, एक ही बार रखो। ये भी दो बार आ रहा है, एक बार रखो, बल्कि एक बार और आया है तो इसको भी हटा दो, क्योंकि तीन बार आया है ये, तो एक ही बार रखेंगे। और कोई सा बच रहा है, ठीक है, आंसर आ गया। अब चेक कर लो, ए बी सी, ठीक है, और फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और फिर अच्छा नीचे वाले हमने आंसर लिखा था, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बचा कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इतना लंबा करने के बाद में भी डाउट था कि वो सही मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है, लेकिन यहां से सिंगल स्टेप में सही आंसर आएगा और पता भी चल जाएगा कि हमने सही किया है कि नहीं। आई बात समझ में? क्लियर? अब अगर हम इसको और एनालाइज करें, सारे जो भी हमने किया उसको, तो यहां पर ये जो टर्म हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखा था, तो यहां पर हम ए को लिखेंगे एसओपी में, ठीक है ना। एसओपी में ध्यान रखना, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, समेशन इक्वल टू एसओपी स्मॉल एम 1 पाई पीओएस कैपिटल एम 0। यही सारे दुख दर्द की समस्या का हल है, ठीक है, यही तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटाने वाला है। ये रामबाण है, ठीक है। स्मॉल एम मतलब कि मिन टर्म और कैपिटल एम मींस मैक्स टर्म। तो अब अगर हम यहां पर बात करेंगे एसओपी में, अगर मैं एसओपी में बात करूंगा तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एसओपी को समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और स्मॉल एम मिनटम में भी लिख सकते हैं, और एसओपी में हमेशा हम 1 लिखेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास अगर ए लिखा है तो ए को क्या लिखूंगा, 1। अब ऑब्वियसली अगर ए को 1 लिखूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखूंगा, 0 एसओपी में।
ठीक है। और अगर पीओएस होगा, पीओएस अगर होगा तो ए को हम लिखेंगे क्या, 0, और ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, 1। ये सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगह पर इस्तेमाल में आने वाला है, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है, तो एसओपी 1, पीओएस 0, तो एसओपी में ए को हम क्या लिखेंगे, 1, और पीओएस में ए को क्या लिखेंगे, 0। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया 1, क्योंकि ये किस में है, ये एसओपी में है ना। सम किसका है, प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ए को 1, बी को 0, सी को 1, ए को 1, बी को 0, सी को 0, ए को 1, बी को 1, सी को 1। 101 क्या होता है, 5। 100 क्या होता है, 6। 100 क्या हो गया, 4। अरे लिख रहा हूं, वो लिखने कहां दे रहा है। फोर, और ये क्या हो गया, 7। ठीक है, और इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना, मतलब कि जो ये एक इक्वेशन थी F इक्वल टू दिस, ठीक है, इसको एक तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, A डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या इसको लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि 101, 100 और 111 पे ये क्या देगा, ट्रू देगा, और बाकी सब पर क्या देगा, ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता, ए बी सी, इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता तो ये फंक्शन मुझे आउटपुट में क्या देता, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो यहां पर मुझे ये क्या था, ये था 5, ये था 4 और ये था 7। ठीक है ना, तो 5 हमारा कहां गया, ये रहा 101, यहां पर मुझे क्या देगा, ये 1, एसओपी मतलब 1। ठीक है, और 4 पर मतलब हमारा कहां गया, ये यहां पर भी मुझे क्या देगा, 1, और 7 पर भी मुझे क्या देगा, 1, और बाकी सब में मुझे क्या देगा, 0 देगा। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पहला ऐसा भी बोल सकते हैं, दूसरा ये भी बोल सकते हैं, तीसरा ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जब बनाया गया होगा तो ये बनाया गया। ठीक है, अगर किसी का सर्किट डिजाइन करना था तो पहले उन्होंने एक चौखुट्टा डब्बा बनाया और उसमें लिखा कि क्या वैल्यू पर मुझे क्या चाहिए। ठीक है, सर्किट बनना कैसे शुरू होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने जो सर्किट बना रहा था तो उसने ये डिसाइड किया कि ए बी सी मुझे 3 वेरिएबल चाहिए हैं। ठीक है, जिसमें मुझे इन वैल्यूज पर 0 चाहिए और इन वैल्यूज पर 1 चाहिए। ठीक है, फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे इक्वेशन किस में बनानी है, एसओपी में बनानी है या पीओएस में बनानी है। अगर उसको एसओपी में इक्वेशन बनानी है तो वो क्या लेगा, 1 लेगा, और अगर पीओएस में इक्वेशन बनानी है तो किसको लेगा, 0 को लेगा। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे एसओपी में इक्वेशन बनानी है, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 कम दिख रहा है, 1 कम दिख रहा है, तो उसने डिसाइड किया एसओपी में बनाते हैं, यहां पर इक्वेशन छोटी बनेगी, सर्किट छोटा बनेगा। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि एसओपी में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो 1 पे फोकस करा उसने, तो यहां पर इसको बोलेगा ए, इसको बोलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलेगा सी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, या फिर ए बी सी। उसने ये इक्वेशन बना दी और फिर उसने सर्किट को छोटा करने की कोशिश करी, तो उसने उसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, ये बना दिया। अगर इसमें और सिंप्लीफाई भी हो सकता है तो उसको और कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हो, क्योंकि ये इक्वेशन तो मैंने मन से लिखी है, तो जरूरी नहीं है कि ये सिंप्लीफाइड ही हो। ठीक है, तो उसने उसको और सिंप्लीफाई कर देगा, फिर उसका सर्किट बन जाएगा और वो आउटपुट वही प्रोड्यूस करेगा जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन को लिखने का एक ये तरीका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और क्या तरीका लिख सकता है, आलस्य आविष्कार की जननी है, और पेपर में तो वो उटपटांग सिंबल बनाएंगे ही। ठीक है, तो वो बोलेगा कि इसको समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर लिखा जाए समेशन n इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है हमें, और यहां पर दे दिया r, तो इससे हम क्या मतलब समझते हैं कि 1 + 2 + 3, इस तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हुआ दे दिया समेशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 टू n m, और फिर यहां पर हमें दे दिया x और x इंटू वाई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे कि पहले 1 इंटू 1 भी हो सकता है, या फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटी होते हुए कहां तक जाएगा, n इंटू m तक जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, सम किसका है, प्रोडक्ट का। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एसओपी को, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर भी वही है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो वो यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर वो बोलेगा कि तुम्हें कहां कहां पे 1 लगाना है, मिन टर्म है तो तुम्हें लगाना है 1 कहां कहां पर, 5 पर, 4 पर, 7 पर। वो इस तरह से भी इक्वेशन को बोल सकता है। और क्या बोल सकता है, वो ऐसा भी बोल सकता है
M5, M4, M7, ऐसा भी वो बोल सकता है। या फिर उसका मैंने समेशन लगा के ही छोड़ देगा, 5 4 7 भी बोल सकता है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है M5 प्लस M4 प्लस M7। तो ऐसे ही गिरगिट की तरह रंग बदलता रहेगा। ठीक है, सब एक ही है। पता नहीं किया होगा किसी ने, मैंने तो नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उनको समझा है। पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। 3 4 5 6 7, 7 तक नंबर कर लेना है ना, 3 को 2 बार लिख दिया है। कितने लोगों को सनपट नहीं पड़ा, हाथ उठाओ। एक और, दो, तीन और चार। कहां कहां से गायब हुआ? हाँ, टेबल से लिखने के तरीके से, और टेबल से। देखो ये बात तो मैंने पहले तुमको बोल दी थी कि एसओपी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एम और 1, ठीक है, और पीओएस को हम क्या बोलेंगे, 0 और कैपिटल एम। तो यहां पर कहानी कैसे शुरू होगी, शुरू से समझाता हूं, ठीक है ना। कोई, हाँ लिख लो लिख लो। हम्म छाप लिया, और क्या छापा ही है तुमने, समझा थोड़ा ना है। ठीक है, मान लो कि मेरे को एक मशीन बनानी है जिसमें मैं कुछ इनपुट दूंगा, है ना। मुझे कोई एक मशीन बनानी है जिसमें मैं कोई इनपुट दूंगा और मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बात नहीं। मान लो वो एडिशन करने की मशीन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन करने की, किसी भी चीज की एक छोटा मोटा एग्जांपल, तुम अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बना लो, वही बहुत है। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि यहां पर हमें 3 वायर की या 2 वायर की जरूरत पड़ने वाली है। हमें पता चला कि हमें 3 वायर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और 3 वायर में क्या क्या कॉम्बिनेशन जा सकता है, ठीक है ना। 3 वायर का कैसे पता चला, मान लो कि कितने बिट्स की जरूरत है। ठीक है, मान लो कि मुझे पता चला कि हाँ, मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे कितने बिट की जरूरत है, 3 बिट की जरूरत है। और 3 बिट के लिए मुझे कितने वायर चाहिएंगे, 3 वायर चाहिएंगे। ठीक है ना, 8 बिट के लिए 8 वायर चाहिएंगे। अगर तुम्हारा 64 बिट का अगर कंप्यूटर है, मतलब उसके अंदर कितने वायर लगे हैं, 64 वायर लगे हैं। ठीक है, 32 बिट का कंप्यूटर, उसमें 32 वायर लगे हैं, उसी को बस बोल देते हैं। ठीक है, वो लाइनें चढ़ा दी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसको क्या बोल दिया, बस बोल दिया। बस कुछ नहीं है, वो पैसेंजर है, 0 1 2 3 तुम्हारे वायर हैं। तो 32 बिट वाली बस 32 बिट वाली में 32 सीट वाली बस है, 64 बिट वाले कंप्यूटर में 64 सीट की बस है। तो यहां पर अभी हम छोटी बस बना रहे हैं। ये तो ऑटो है ना, 3 पहिए वाला ऑटो है। क्या बाइक पे वो इंडिया में आते हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पैसेंजर वाला ऑटो हो गया। तो यहां पर अब हो सकता है तीनों ना बैठे, हो सकता है एक बैठ जाए, सारी पॉसिबिलिटी है। तो 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब उसने डिसाइड किया कि मान लो कि अगर कोई भी चीज के लिए आप मशीन बना सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ना कोई एक फिक्स हो, है ना। उसने किसी भी चीज के लिए मशीन बना सकते हैं। पैसेंजर ऑटो वाले ने बोला कि मैं तभी चलूंगा जब मेरे पास ये जो 3 सीट है, 1 2 3, ठीक है, मैं सिर्फ तभी चलूंगा कि या फिर ये दोनों फिल हो, ये तो फिल होना नेसेसरी है। ठीक है, मतलब कि मैं तभी चलूंगा जब इस सीट पे कोई बैठेगा।
ठीक है, इन दोनों सीट पर कोई बैठे या ना बैठे मुझसे कोई मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस सीट पे अगर कोई बैठेगा तभी मैं चलूंगा। अब इसके लिए मुझे मशीन बना कर दो। ठीक है ना, ऑटो वाले ने क्या बोला कि मुझे तो एक मशीन बना के दो कि जैसे इस सीट पर कोई बैठ जाए मेरा ऑटो चलने लगे। ठीक है, इन दोनों पर बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो मुझे कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक ऑटो बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा कि जब यहां पर 1 आ जाए तो ऑटो चल पड़े, इररिस्पेक्टिव कि इन दोनों प्लेस पर कोई बैठा हो या ना बैठा हो। ठीक है, तो हम फोकस कहां पे करेंगे, सिर्फ तीसरी वाली सीट पर। जहां पर भी इस पे ऑटो में पैसेंजर बैठ गया वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी कुछ भी रहे ये ऑटो नहीं चलेगा। कोई भी कंडीशन दे सकता है, वो बोलेगा कि इन दोनों पे जब बैठ जाए सिर्फ तभी ऑटो चले, नहीं तो नहीं चले। तो हम देखेंगे इन दोनों पे कब बैठेगा, यहां बैठेगा तो ऑटो चलेगा, यहां बैठेगा तो ऑटो चलेगा, बाकी सब में नहीं चलेगा। बस बन गया तुम्हारा ऑटो, एआई हो गया। यही तो है एआई। ठीक है ना, इसी को क्या नाम दे दिया, एआई। ठीक है ना, एआई कुछ होता थोड़ा ना है। तो अब यहां पर तुमने एआई मॉडल बना लिया है, तो अब यहां पर ये फंक्शन हो गया। अब इसको सर्किट में इंप्लीमेंट करना है, तो अब इसका क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। इसकी इक्वेशन बना दी, ए नहीं होगा या फिर बी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, सी को होना चाहिए, सी को होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, ए बैठा हो, बी नहीं बैठा, लेकिन सी तो बैठना चाहिए। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए नहीं होना चाहिए, बी हो और सी तो होना ही चाहिए। या फिर ए बैठा है, बी नहीं बैठा लेकिन सी तो बैठा है, या फिर तीनों बैठे हैं। तो ये हमने क्या बना दी, इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब इक्वेशन को किसी ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, अब इसका सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कोशिश करी। तो यहां पर रिड्यूस करने के लिए अगर हम कोई कोशिश करें, होगा के मैप से होगा, तो के मैप बनाएंगे उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने के मैप नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी के मैप बनाया नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे हम के मैप बनाएंगे, के मैप में मैपिंग करेंगे और फिर उससे एक रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन बना देंगे और उसका सर्किट इंप्लीमेंट कर देंगे। आ गई बात समझ में, किसमें, सेकंड और लास्ट में। हाँ, इन दोनों से जैसे कि हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और प्लस यहां इन दोनों में से बी सी कॉमन निकाल दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बचा, और फिर बी डॉट सी बच गया, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहां पे ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी डॉट सी। और इन दोनों में से भी अब क्या कॉमन आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, और इन दोनों में से सी कॉमन आ जाएगा, तो देखो सी, और होना भी चाहिए था कि सी बस बैठ जाए और ऑटो चल पड़े। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ गया और ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन थी। तो इस तरीके से सर्किट बनाया। अब मैं चाहे इस तरीके से बोलूं, चाहे मैं इस तरीके से बोलूं, या फिर मैं इस तरीके से बोलूं, ये सब एक ही बातें हैं, एक ही बात को लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, अब ये तो सिंप्लीफाई किया, इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, इसको तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिए लिखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए फाइनली चाहे मैं ये इक्वेशन लिखूं या फिर क्या लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं एफ इक्वल टू सी, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अब उसको पेपर सेटर को तुम्हें कंफ्यूज करना है, तो वो इसको क्या लिखेगा, वो इसको ऐसी इक्वेशन लिख के नहीं देगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा, ये लिखा हुआ है 0 0 1, दूसरा क्या लिखा है 1 0 0 1 1, फिर क्या लिखा है 1 0 1, और फिर 1 1 1। इसका डेसिमल कन्वर्ट करो 1, इसका डेसिमल करो 3, इसका डेसिमल करो 5 और इसका डेसिमल करो 7। और क्योंकि ये किसमें है, एसओपी में है, तो एसओपी में है तो हम समेशन लगा देंगे और फिर उसको स्मॉल एम बाहर लिख दिया और बोल दिया 1 3 5 7 पर क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से भी वो फंक्शन बोल सकता है। ठीक है, या फिर और क्या फंक्शन बोल सकता है वो, या फिर वो बोल सकता है कि ये फंक्शन लिखा हुआ है क्या, m1 कॉमा m3 कॉमा m5 कॉमा m7। ठीक है, या फिर वो क्या बोल सकता है m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7, या फिर उसका मैंने m लिखेगा ही नहीं, वो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देगा समेशन 1 3 5 7। ये सब एक ही है। ठीक है, तो जो हमने यहां पे लिखा था उसी का ही बाइनरी लिखा और वहां पे डेसिमल कन्वर्ट कर दिया कि इन पोजीशन पर क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी सब पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास क्योंकि 8 बिट है, सॉरी 3 बिट है, 3 बिट की रेंज क्या हो जाएगी, 8 सिंबल्स आ जाएंगे 0 to 7, तो 0 to 7 में से 1 3 5 7 पर 1 आएगा और बाकी सब पर 0 आएगा। इसका मतलब ये है, क्लियर है। अगर हमने 1 को फोकस किया है तो एसओपी है, मिन टर्म है, और अगर हमने 0 को लेकर इक्वेशन बनाई है तो मैक्स टर्म होगा, पीओएस होगा। हमने अभी किसको लेकर इक्वेशन बनाई है, 1 को लेकर, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो रामबाण है, कहीं पे भी समस्या आ जाए उसको देख लो। समेशन और पाई से तो यहां पर पता चली जाएगा
हाँ, इसीलिए किसी भी तरीके से समझ लो कि तुम्हें वन लिखना है या समेशन लिखना है, इसीलिए ये लिखवाया है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको देख लो। समेशन लिखा है मतलब वन लिखना है, वन लिखा है मतलब समेशन लिखना है, समेशन लिखा है मतलब एसओपी है, एसओपी है मतलब वन है मतलब एसओपी है, एम है मतलब वन है मतलब एम है। ठीक है, तो जहां जिसको कंफ्यूजन आ जाए वो रामबाण है, मैंने कहा ना, वो रामबाण है। वो सब चीजें सब लिख रखी है मैंने, क्योंकि मुझे ये सब चीजों में बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि 1357 पर क्या आएगा, वन आएगा, और समेशन लिखा है मतलब वन होगा, और ये क्या है, एसओपी। अगर पीओएस होगा तो हम सारा काम फिर किस में करेंगे, जीरो में करेंगे और पाई लगा देंगे और कैपिटल एम ले लेंगे। क्लियर है, नोट कर लो इसको, करना है तो। क्या लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, मिन टर्म मैक्स टर्म। मिन टर्म नाम दे दिया किसको, एसओपी को, और मैक्स टर्म नाम दे दिया कैपिटल, और क्या नाम है बस। नहीं, मिनिमम मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है सर। अब सी प्लस प्लस में वेक्टर पढ़ोगे, लेकिन वेक्टर का वहां पे कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक एरे है। अब वेक्टर पढ़ के छोड़ देते हैं। हाँ, पानी देना। क्या, हाँ, मिल गई, रहने दो बॉटल। हम्म, फिर से बोलो, मेरे को तुम्हारी बात नहीं समझ में, फिर से बोलो। कौन सा वाला बोल रहे हो, यहां पर बोल रहे हो, यहां पर बोल रहे हो, कहां पर बोल रहे हो। सेकंड वाली रो में, इसमें, हाँ। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट वन हो गया। कहां पर ए कॉम्प्लीमेंट वन हुआ, अरे वो मैंने गलती से लिख दिया होगा। यहां पर बोल रहे हो, ये एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, ये एक्सप्रेशन गलत हो गया ना, एक सेकेंड। जीरो जीरो है ना, हाँ ठीक तो है क्या। हाँ, फिर से बोलो, क्या इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा, ये ना भैया जीरो है ना, हमने जीरो इनपुट दिया है, और बनाना मुझे क्या है, वन बनाना है। मुझे इस जगह पर क्या लेकर आना है, मुझे मुझे इस जगह पर वन लेकर आना है। हम्म, नहीं, मतलब कि यहां पर मुझे वन इनपुट दिया मैंने ए में, लेकिन मुझे क्या बनाना है, उसको जीरो बनाना है। ए को वन बोल रहे हैं हम, बी को वन बोल रहे हैं, सी को वन बोल रहे हैं, मतलब यहां पर अगर वन गया, लेकिन उसको बनना क्या था मुझे, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, जीरो, तो यहां पर इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, और अगर इस तरीके से देखेंगे हम, तो मुझे उस एक्सप्रेशन पर सही चाहिए है, तो जीरो इनपुट देंगे तो ये वन हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, तीनों एक्टिवेट हो गए तो ओवरऑल रिजल्ट एक्टिवेटेड। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। तो अब आगे समझ में, तो अब अगर तुम्हें मान लो कि लिख के दे दे, अब अगर मान लो तुमको लिख के दे दे यहां पर समेशन एम 246, ठीक है, और फिर एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोल दिया जाए, के मैप बनाने के लिए बोल दिया जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो हमने यहां पर देख लिया कि यहां पर कई चीजों से हमें पता चल सकता है कि नंबर, पहला टारगेट हमारा होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता करना कि इसके लिए कितने वेरिएबल चाहिए। दो चीजों से पता चल सकता है, एक तो यहां पर ऐसा लिख सकता है वो, इस तरीके से तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चाहिए, तीन चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम नंबर देखो कितना है, सिक्स है, सिक्स बनाने के लिए कम से कम कितने बिट चाहिए मुझे, तीन बिट चाहिए, तीन बिट से कम में ये नहीं बनेगा, तो इसलिए हर एक नंबर को हम कितने बिट में लिख लेंगे, थ्री थ्री बिट में लिख देंगे, 0 1 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, और क्योंकि एसओपी में बनाना है, इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बी और सी कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको क्या लिख देंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो देख के डरना नहीं है, ये और आसान काम है। ठीक है, और फिर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसा भी क्वेश्चन में करने के लिए बोला जाएगा वैसा। ठीक है, अधिकतर के मैप से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, या फिर सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। रिड्यूस फॉर्म अगर किसी को नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, उसको के मैप से सॉल्व करेंगे हम। क्या, सेंसर, और क्या, सब गेट्स ही है, और क्या। ठीक है, सेम चीज पीओएस के लिए हम कर सकते हैं। अब यही इक्वेशन अभी इसी पे ही हम खेलेंगे। ठीक है, अब यहां पर सेम सर्किट बनाते हैं, किसके लिए, पीओएस के लिए। बनाओ जरा, इक्वेशन बनाओ पीओएस के लिए। ये तुम्हारे पास ट्रुथ टेबल गिवन है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो मैंने लिखे हैं वो किसके लिए लिखो, पीओएस के लिए।
अब यहां पर हमारे पास 0 0 0 है ना, यहां पर ऑल्टरनेट पे ही आ रहा है 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा 0 अब कहां कहां पर आ रहा है, 0 पोजीशन पर आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे, 6 पे, बस, ठीक है। इन्हीं सब पर आ रहा है, इन्हीं सब पर आ रहा है ना, 0 पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे। 8 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 0 to 7 ही जाएगा। और क्योंकि ये एसओपी में पीओएस में बना रहा हूं मैं, तो आगे लगेगा पाई और कैपिटल एम। क्या लगेगा, पाई। जैसे कि समेशन होता है एडिशन के लिए, वैसे पाई होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है। जैसे कि मान लो पाई इक्वल टू आर टू एन आ गया और यहां पर लिखा हुआ आर आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन, फैक्टोरियल एन, है ना। ये क्या लिख दिया है, ये फैक्टोरियल एन लिख दिया। अब अगर ऐसा एग्जाम में लिखा आ जाए तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, क्या लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है, ये फैक्टोरियल एन। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये किसको शो करता है, प्रोडक्ट को। मैं सिंपल सिंपल भी पेपर बनाऊंगा तो ऐसे ही सिंबल डालूं नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 0 पर मुझे आउट पीओएस में कन्वर्ट करना है। पीओएस मतलब कि 0, पीओएस मतलब क्या चाहिए मुझे, पीओएस मतलब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, 0। तो अब सोचो मुझे आउटपुट पे 0 कब मिलेगा, और मुझे एडिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पीओएस में बनाना है मतलब प्रोडक्ट करना है किसका, सम का। तो पहले सारी टर्म्स मेरी सम में होनी चाहिए, तो मुझे प्लस करना है इनको, और आउटपुट में क्या चाहिए, 0। तो सोचो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, या ए प्लस बी प्लस सी लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी लिखूंगा, तभी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 0 0 इनपुट देने पर। तो इसीलिए यहां पर हम पीओएस में क्या करते हैं, ए को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो यहां पर हमें 0, पहले तो 3 बिट में इसको लिख लो, इसको भी 3 बिट में लिख लो, ठीक है। अब यहां पर मुझे इनपुट में देना है मुझे 0 0 0, और आउटपुट भी मुझे क्या चाहिए, 0। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट 0 1 0 पे भी मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहां पर कब होगा, जब ये तो 0 है, लेकिन इसको 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी। इस ए को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। इसको भी मुझे दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब ये डॉट में है, इसका मतलब कि इनमें से अगर एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। मतलब हमारे पास पैसेंजर में पहले आखिरी सीट पर बैठ गया कोई, सीट ऑटो चालू, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी एक सीट पर बैठ गया तो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक तरीका लिखने का ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाई बाहर लिख दिया, और ये कैपिटल एम 0, कैपिटल एम 2, कैपिटल एम 4, कैपिटल एम 6। और क्या लिख सकते हैं, पाई आगे लगा दिया, 0 2 4 6, एम हटा दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी लिख सकते हैं, m0 m2 m4 m6 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए, सबका मतलब सेम है। आएगा, सी आएगा या फिर सी कॉम्प्लीमेंट, देखना पड़ेगा, सी ही आएगा, हाँ, क्या देखना पड़ेगा, है ना। एक तरीके से इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, एसओपी और पीओएस को एक दूसरे का क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस टर्म में, कॉम्प्लीमेंट इस टर्म में कि यहां पर जो टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो कि मैं 3 वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, तो 3 वेरिएबल में नंबर्स कौन से आने वाले हैं, 0 to 7, ठीक है। तो जो नंबर्स यहां पर हैं वो नंबर्स को हटा दो, बाकी के नंबर्स ये हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर क्या आ रहा है, 0 2 4 6, तो यहां पर क्या आएगा, 0 2 4 6 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स, ठीक है ना। तो एसओपी से पीओएस में जाने में चुटकी बजाते ही चले जाएंगे। कैसे, अगर मान लो कि तुम्हें दे दिया है एक्सप्रेशन समेशन, और स्मॉल एम में दे दिया है, और यहां पर बोल दिया है 1 2 7, और बोला है कन्वर्ट इन पीओएस, तो क्या लिख दोगे, पाई कैपिटल एम 0 3 4 5 6, हो गया एसओपी से पीओएस, पीओएस से एसओपी। आया समझ में। 0 2 4 6 इस तरीके से आया ना। यहां पर हमने इस ट्रुथ टेबल के लिए हम यहां पर बना रहे थे, 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को, 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7।
अब अगर मुझे सर्किट बनाना है किसके लिए, पीओएस के लिए, तो मैं किसको फोकस करूंगा कि जहां पर क्या आ रहा हो, आउटपुट में जीरो आ रहा हो, और आउटपुट में जीरो कहां पर आ रहा है, 0 पर, 2 पर, 4 और 6, इसलिए मैंने क्या सिलेक्ट किया, 0 2 4 6। आया समझ में कि क्यों 0 2 4 6 लिया था। अब यहां पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर तो क्या है कि नंबर ऑफ 1 और 0 क्या आ गए, इक्वल आ गए, अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन में पीओएस में हो सकता है ज्यादा टर्म हो, एसओपी में कम हो, डिपेंड करेगा दोनों में, लेकिन अगर एक में ज्यादा है तो दूसरे में कम होगा। सिर्फ इक्वल केस में ही यहां पर जैसे कि ये इक्वल आ गया, उस केस में ही दोनों टर्म्स सेम आ गए, ठीक है। क्लियर है। यहां पर अब जो भी कंफ्यूजन है ना वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन मेरे को समझ में नहीं आता होता क्यों है, ज्यादा पढ़ा देता हूं इसीलिए। सीधे के मैप पढ़ा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है जिंदगी में, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। के मैप सबने पढ़ रखा है, के मैप सबको आता है, ठीक है। पीछे का सपाट है, सिर्फ आगे तो पढ़ लिया है, आगे का पार्ट है, पीछे पूरा सपाट है, ये पता ही नहीं है पूरी कहानी, ठीक है ना। अभी के मैप का क्वेश्चन दे दूंगा, सबसे बन जाएगा, जरा सा एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख दूंगा, बोलेंगे पता नहीं क्या लिख दिया, मैं बोलूंगा सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, इसका दे दूंगा मैं, नहीं करेंगे। के मैप पढ़ रखा है, एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, सब समझ में आता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और जिसने जो टीचर पढ़ा भी देता है तो वो सीधे सीधे बोल देता है कि यहां पर 1 1 लिख देना है, ठीक है, और बाकी पे 0 लिख देना है। क्यों लिखना है नहीं पता किसी को, ठीक है, बस इतना पता है कि 1 3 5 7 पर 1 1 लिख दो, बाकी पे 0 लिख दो। अगर कोई टीचर इतना पढ़ा भी दे तो बस, उससे ज्यादा नहीं। ये तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ा दिया है ना। देखो सीधी सी बात है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यहां पर जो भी हम बना रहे हैं सर्किट, डिपेंड करता है कि हम 0 पे 2 मान रहे हैं या 1 पे 2 मान रहे हैं, हमारे ऊपर है, हम किसी से भी सर्किट बना सकते हैं। हमारे पास एंड गेट है, तो मैं एंड गेट, मैं दुकान पे गया सामान खरीदने के लिए, मुझे एंड गेट ही एंड गेट मिल गए, एंड गेट और गेट मिला, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, या फिर एक दो ही सर्किट मिले, अब मुझे उसी से सर्किट बनाना है, ठीक है। तो अब मेरे पास उसी एक्सप्रेशन को यूज करूंगा मैं, ठीक है। मुझे 4 एंड गेट मिले, 2 और गेट मिले, अब मुझे मिला ही नहीं बाकी के जितने मुझे चाहिए थे, तो फिर मैंने क्या किया, उसको एसओपी से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पीओएस में, और उससे सर्किट बना दिया, काम तो वो वही करेगा, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल वही है, ट्रुथ टेबल वही है। अब यहां पर इन वैल्यूज पे वो 0 देगा, बाकी किसी वैल्यू पर वो 0 नहीं देगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया है कि तुम्हें सिर्फ 0 2 4 6 पर ही क्या देना है, 0, बाकी किसी पर 0 नहीं देना, तो ये देखो, ये सर्किट वही काम करेगा। यहां पर जैसे कि ये इक्वेशन मैंने बनाई है, ठीक है, ये इक्वेशन सबको समझ में आती है, ठीक है। अब यहां पर तुम इनपुट में दो 5 मतलब क्या हो गया, 1 0 1, मतलब ए की वैल्यू 1 दो, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 दो, रखो इसमें, रखो, यहां रखा 1 0 1, क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है, इनपुट देना है ना हमें। यहां पर रखो 1 0 1, क्या दे देगा ये 1, यहां पे रखो 1 0 1, क्या दे देगा ये 1, एक भी अगर 1 आ जाता है तो क्या देगा 1, यहां पे रख दो 1 0 1, क्या दे देगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या दे दिया 1, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पीओएस है तो एसओपी के इनपुट लेगा ही नहीं, सबके लिए चलेगा ये, ठीक है। हाँ, अगर मैंने यहां पर दे दिया क्या 6, अगर मैंने 6 दे दिया मतलब 1 1 0, 1 1 0 रखो यहां पर, तो यहां पर हमने रखा 1 1 0, मतलब क्या आया 1, यहां पे रखो 1 1 0, 1 1 0, क्या दिया इसने 1, यहां पे रखो 1 1 0, क्या दिया 1 1 0, मतलब 1, यहां पे रखो 1 1 0, तो ये क्या हो गया 1 रखा तो ये 0 हो गया, 1 रखा तो ये 0 हो गया, और यहां पे 0 रखा तो ये 0, मतलब ये क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। आया समझ में, मतलब कि ये सिर्फ इन वैल्यूज के लिए क्या देगा 0 देगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो इनमें से कोई एक भी 0 होगा तो पूरे को क्या बना देगा 0, लेकिन उसके अलावा तुम यहां पर कुछ भी रखोगे तो वो क्या देगा 1, मतलब ट्रुथ टेबल की सारी वैल्यूज के लिए काम करेगा। उसी तरीके से जो हमने पीओएस का सर्किट बनाया था, एसओपी का बनाया था, उसमें सिर्फ इन वैल्यूज के लिए वो क्या देगा 1 3 5 7 के लिए क्या देगा 1 देगा, बाकी सबके लिए क्या देगा वो 0 देगा, क्योंकि यहां पर ये प्रोडक्ट में लिखा है। तो अगर ये 1 1 3 5 7 में से नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सबको प्लस कर दोगे तो क्या दे देगा वो 0। आ गई बात समझ में, और इनमें से अगर एक भी ट्रू हो गया तो 1 प्लस एनीथिंग 1। आया समझ में। और कॉम्प्लीमेंट सिंपल सी बात है कि यहां पर जो हम 0 के लिए बना रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे ट्रुथ टेबल में 0 2 4 5 के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि 1 3 6 और 7 पे मुझे क्या दिया होगा 0 दिया होगा। तो अगर मैं एसओपी बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा समेशन 0 2 4 5, और अगर मैं पीओएस में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा पाई 1 3 6 7। अब क्लियर है सबको,
100%, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पक्का? एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है ऑनलाइन वालों को या फिर क्लासरूम वालों को भी हो सकती है, होती होगी, बोलते नहीं है, कि शरद सर की 10 बजे क्लास है ना? अब सीधी सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो फिर शरद सर नहीं पढ़ाएंगे उस समय। ये थोड़ा टेंशन लेना है कि शरद सर की क्लास है, उनको पता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो वो 10:15 बजे ले लेंगे, 10:30 बजे ले लेंगे, है ना? और नहीं तो यहीं पे आके चालू हो जाएंगे, मेरे को बोलेंगे तुम जाओ, मेरे को दो पेन। ठीक है ना? तुम्हें कहीं परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। चैनल यही है, वेबसाइट यही है, ऐप भी यही है, क्लासरूम यही है, प्लेटफॉर्म यही है, डिजिटल बोर्ड यही है। ठीक है, सिर्फ इंसान बदल जाएगा। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत तोड़ना है, ऐसा तोड़ना होने वाला कि मेरे यहाँ पर क्लास चल रही है, शरद सर ने दूसरे उस पर चालू कर दी क्लास, है? ऐसा हो जाएगा क्या? है हमारी तो क्लास छूट गई, ऐसा होगा क्या? इतना परेशान हो जाते हैं। हाँ, नहाने जाना ये समस्या है, तो भैया सुबह 6 बजे उठ के नहाओ, और तुमको तो ऑनलाइन पढ़ना, कौन तुम्हें देख रहा है यहाँ? चलो, थैंक यू।